गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई एम श्वेता विद माय चैनल आपका कोच CFBI। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 की इकोनॉमिक्स का चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्सेज। तो पीपल एज रिसोर्सेज को समझने से पहले हम समझ रहे हैं कि रिसोर्सेज किसे बोलते हैं। रिसोर्सेज आर ऑल वैल्यूएबल थिंग्स, हर वो चीज जिसे हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मोबाइल फोन, या जब हम सांस लेते हैं तो उसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। ये सभी हमारे लिए रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, फर्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज एंड सेकंड इज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। जो भी चीजें हम अपने आसपास देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल आर सराउंडिंग थिंग्स मेड बाय ह्यूमन बीइंग, जो भी हमारे आसपास चीजें हैं, दैट ऑल आर आल्सो रिसोर्सेज। जो भी चीजें जैसे कि ये बोर्ड, ब्लैक बोर्ड व ग्रीन बोर्ड, या फिर हम घर पे टीवी देखते हैं, लैपटॉप, मोबाइल फोन, ऑल आर रिसोर्सेज फॉर अस। सेकंड, किसी भी देश की पॉपुलेशन असेट्स है, ना कि लायबिलिटी। लायबिलिटी किसे बोलते हैं? बोझ। पॉपुलेशन हमेशा बोझ नहीं है, पॉपुलेशन आर असेट। पॉपुलेशन बिकम ह्यूमन कैपिटल व्हेन देयर इज इन्वेस्टमेंट। किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन ह्यूमन कैपिटल बन सकती है जब उसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। किस चीज पे इन्वेस्टमेंट करते हैं आप सबको पता है, एजुकेशन पर, ट्रेनिंग पर, या फिर मेडिकल केयर पर। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो क्लास 9th में पढ़ रहे हैं, क्या हम असेट्स हैं, क्या हम ह्यूमन कैपिटल हैं? यस, आप ह्यूमन कैपिटल कैसे हो? क्योंकि आप पर भी एजुकेशन पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है, आप पर भी मेडिकल केयर पर इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है। देन यू ऑल आर इंक्लूडिंग ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल किसे कहा जाता है? ह्यूमन कैपिटल इज स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज। वो हर पर्सन, वो हर ह्यूमन बीइंग जिसके पास स्किल है या फिर प्रोडक्टिव नॉलेज है, those all are including human capital। अब आगे रीड करने से पहले हम थोड़ा सा समझेंगे, चैप्टर 1 पर हम रिमाइंड करेंगे। चैप्टर 1 में हमने क्या देखा था? देयर आर 4 टाइप ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। हमें कोई भी प्रोडक्शन करनी होती है तो उसके लिए हमें सबसे जरूरी है लैंड। जैसे फार्मर कल्टीवेशन कर रहे हैं तो उसके लिए लैंड जरूरी है। इंडस्ट्री ओनर ने जहां पर भी इंडस्ट्री ओपन करनी है उसके लिए लैंड जरूरी है। स्कूल ओपन करना है, स्कूल के लिए भी लैंड जरूरी है। और सेकंड जो इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, इट इज लेबर। कोई भी प्रोडक्शन लेबर के बिना अधूरी है। और थर्ड है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में आ जाता है टेक्नोलॉजी। और उसके बाद है ह्यूमन कैपिटल, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। किसी भी प्रोडक्शन के लिए अगर ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल इट मींस स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज, वो सभी किसमें ऐड हो जाता है? ह्यूमन कैपिटल में। अगर कोई भी कंट्री ह्यूमन कैपिटल यूज कर रही है तो उस कंट्री की जो इकोनॉमी है वो प्रोडक्टिव होगी, और सेकेंडली वो कंट्री क्या करेगी? डेवलप करेगी, वो कंट्री डेवलपमेंट में आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जीएनपी। जीएनपी मींस ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन। किसी भी कंट्री की टोटल प्रोडक्शन जो डिपेंडेंट है वो है पॉपुलेशन एबिलिटी स्किल पर। किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसकी एबिलिटी कितनी है, उसकी स्किल कितनी है, उसको प्रोडक्टिव नॉलेज कितनी है, तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन भी पॉपुलेशन पर डिपेंड है। अब आप सोच लो कि किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन ज्यादा होती है तो ज्यादातर हमारे माइंड में नेगेटिव पॉइंट आते हैं। नेगेटिव पॉइंट कैसे? कि इन्हें पढ़ाया कैसे जाए, इन पर इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाए। लेकिन अगर हम सेकंड पॉइंट देखें तो पॉजिटिव पॉइंट भी है। पॉपुलेशन जितनी ज्यादा होगी तो उतनी ही ह्यूमन कैपिटल पर हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर सकते हैं।